बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। बड़ी आम तरीन तफसीलात हैं बहावल नगर में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े के हवाले से, जिसे बहुत से लोग सानेहाए बहावल नगर कह रहे हैं और पंजाब पुलिस इसे एक मामूली वाक़या करार दे चुकी है। लेकिन इस वाक़े की कुछ ऐसी तफसीलात जो कि इससे पहले शायद आपके सामने ना आ सकी हों, और इस सब के अंदर इस इवेंट से पहले जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, उससे पहले ईद के दिन 2-3 दिन पहले जो रेड हुई, उस रेड के दौरान एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया। उस रेड के अंदर जब पंजाब पुलिस के शेर जवान गए तो वहां पर एक खातून जो हैं उनके मिस कैरेज तक की इत्तला है। मेरे पास कुछ डिटेल्स हैं, ये क्लेम क्या है, कहां से आया है, मैं ये सारी डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। और इस बहावल नगर वाक़े पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाकायदा तौर पर, बाज़ाब्ता तौर पर बिजलियां गिरा दी हैं। और इस सब के अंदर जो एक मट्टी पाव प्रोग्राम है, वो जो करने की कोशिश की जा रही है, उसकी राह में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बहुत बड़ी रुकावट बनकर सामने आई है। और इस इवेंट की, इस इंसिडेंट की बेस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक और बयानिया मिला है। और जाहिर बात है कि इस सब के अंदर अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लोहा गर्म देखकर उस पर वार भी कर दिया हुआ है। ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट हैपनिंग्स हैं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर लें। बहुत से लोगों को हमारा तर्ज सहाफत पसंद नहीं है, वो हमारे चैनल्स को रिपोर्ट करते हैं ताकि हक और सच की आवाज जो है वो लोगों तक ना पहुंच सके। उस असर को जाहिल आपने करना है अपने लाइक्स और कमेंट्स के जरिए। ये सारी डिटेल्स आपके सामने रखनी है, लेकिन पहले जरा कुछ ईद की खुशखबरियां आपके सामने रख दूं। जाहिर बात है, नॉर्मली तो ये होता है कि ईद पे अवाम के लिए हुकूमत की तरफ से कोई अच्छी खबर आती है। ईद से पहले ईदी तो हमें पेट्रोल महंगा करके दे दी गई, बिजली महंगी करके दे दी गई। अब वो एक मुहावरा है ना कि जब अंधा रेवड़ियां बांटता है तो वो मुड़ मुड़ अपनों को देता है। तो इसहाक डार साहब जो हैं वो वजीर खारजा हैं। ताकतवरों ने उन्हें वजीर खजाना तो नहीं बनने दिया, लेकिन जो आपकी CCI है, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, मुश्तरका मफादात काउंसिल, जिसमें चारों वज़राए आला शामिल होते हैं, सबसे आम तरीन बजटिंग के हवाले से ये कमेटी है, उसमें भी वजीर खजाना को डिच करके, माइनस करके इसहाक डार साहब को डाला गया। अब इसहाक डार साहब जो कि सेनेटर भी बन चुके हैं, उनके लिए एक और खुशखबरी है, ईद की खुशखबरी है। और इस पर पूरी कौम को इस हुकूमत का शुक्रगुजार होना चाहिए कि ये हुकूमत कितना आपका सोचती है। क्या हो गया कि अगर बिजली महंगी है, क्या हो गया कि अगर पेट्रोल महंगा कर दिया, क्या हुआ कि अगर रिलीफ नहीं अवाम तक पहुंचना भी नहीं है, लेकिन कम अज़ कम आले शरीफ जो है और अपने जो हैं उन्हें नवाजने का सिलसिला और उन पर नवाजिशात की बारिश का सिलसिला जो है वो तो जारी है। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इसहाक डार को कायदे ऐवान सेनेट मुकर्रर कर दिया है, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। और इसहाक डार जो कि इस वक्त पाकिस्तान के 39th फॉरेन मिनिस्टर हैं, इसहाक डार ने वजीर खारजा का जो मनसब संभाला हुआ है, उसके साथ ही साथ और बहुत सी कमेटीज़ जिनमें वजीर खारजा का कोई काम नहीं होता, उन कमेटीज़ के अंदर भी उन्हें डाला गया है। और अब नवाज शरीफ का समधी होने की वजह से एक और उन्हें टाइटल दे दिया गया है, वो सेनेट के अंदर कायदे ऐवान भी होंगे। अच्छा, अब इस सब के साथ जो अहम तरीन चीज़ें हैं, एक और खुशखबरी भी मैं आपके सामने रख दूं, और ये इस हुकूमत जो है उसकी परफॉर्मेंस और इन्होंने आने वाले दिनों के अंदर क्या करना है उसका मुंह बोलता सबूत है। एशियाई तरक्याती बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ADB, उसने पाकिस्तान में रवा माली साल 2023-24 के दौरान खित्ते में महंगाई सबसे ज्यादा और मुआशी शरह नमू सबसे कम रहने की पेशगोई कर दी है। यानी पाकिस्तान के अंदर इस पूरे रीजन में सबसे ज्यादा महंगाई और ग्रोथ जो है वो सबसे कम होगी। एशियाई तरक्याती बैंक ने डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट जारी की है। रवा माली साल मुआशी शरह नमू 1.9% रहने का तखमीना लगाया है। ADB ने पाकिस्तान में रवा साल औसत महंगाई 25% रहने की पेशगोई की है। और पाकिस्तान की जो आपको पता है कि इन्होंने मुआशी शरह नमू 1.9% रखी है। मैं आपको बस खित्ते के दूसरे ममालिक की बता देता हूं। ADB के मुताबिक पाकिस्तान इज एट 1.9, इंडिया की है 4.6%, और बांग्लादेश, पाकिस्तान 1.9, इंडिया 4.6, बांग्लादेश 8.4% मुआशी शरह नमू जो है उनकी रहेगी। और इस सब के अंदर जो महंगाई है वो भी पाकिस्तान की आपके सामने है कि किस तरह से महंगाई का जिन जो है वो बेकाबू हो चुका है, और आइंदा भी रिलीफ जो है वो आवाम तक पहुंचता हुआ अनफॉर्चुनेट सी बात यह है कि नजर नहीं आ रहा। ये दो चीजें आपके सामने रखना जरूरी थी, क्योंकि ये ईद की खुशखबरियां हैं, बाकी तो और कोई खुशखबरी नहीं है। और कोई खुशखबरी ये हो सकती है कि आले शरीफ को
कोई और प्रोटोकॉल दे दिया गया, या कोई और बंदर बांट हो रही है, या फिर ये इक्तदार का म्यूजिकल चेयर है। जैसे एक और सहाफ़ी जो है उन्होंने क्लेम किया कि जरदारी साहब को मुक्तदरा ने यह कहा है कि पीपल्स पार्टी अब इस हुकूमत में शामिल हो जाए, बिलावल को डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं। और जो क्लेम है वो ये है कि जरदारी साहब ने कबूल भी कर ली ये पेशकश। तो ये भी एक बहुत बड़ी ईदी है इस अवाम के लिए। इस पर हमें तो लुडियां डालनी चाहिए, सड़कों पर निकल आना चाहिए। क्या हुआ कि इस मुल्क के अंदर आइन और कानून की पामालियां हो रही हैं? क्या हो गया कि इस मुल्क के अंदर इस मुल्क को बनाना रिपब्लिक बना दिया गया है? अच्छा, जो बहावल नगर वाला वाकया है मैं उस पर आ जाऊं, क्योंकि ये तो कुछ हमारी भड़ास है, ये हमारी फ्रस्ट्रेशन है इस मुल्क के निज़ाम के ऊपर जो हम निकाल लेते हैं। और दुख भी होता है ना, कुड़ ही सकते हैं और हम क्या कर सकते हैं, अपनी आवाज उठा सकते हैं या कुड़ सकते हैं। बहावल नगर इंसिडेंट जो है वो आपके सामने है। क्या हुआ उसके बाद पंजाब पुलिस ने एक वजाहत जारी कर दी। अच्छा, वो वजाहत भी पंजाब पुलिस को ट्विटर पर पोस्ट करने की लेने के देने पड़ गए हैं, क्योंकि ये जो एक वजाहत थी जिसमें लिखा गया था कि बहावल नगर में पेश आने वाले मामूली वाक़े को सोशल मीडिया पर सियाको सबाक से हटकर और बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया। ये गलत तासुर देने की कोशिश की गई कि जैसे पाक फौज और पंजाब पुलिस के दरमियान कोई महाजराई हुई। सोशल मीडिया पर गैर मुसद्दिका बातें वायरल होने के बाद दोनों इदारों की तरफ से फौरी ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन की गई। दोनों इदारे के अफसरान ने हकाइक का जायजा लिया और मामले को हल कर लिया। अब इस सब के अंदर ट्विटर के ऊपर इस पे कम्युनिटी नोट लग गया, और इसमें यह बेसिकली बताया गया कि जी कम्युनिटी नोट में कि बहुत से पुलिस ऑफिसर्स जो हैं उन्हें मारे जाने की, उनके फेंटा लगने की फुटेजेस हैं। एक पुलिस ऑफिसर जो है उस पर टॉर्चर की फुटेज है, और एक पुलिस ऑफिसर जो है अपना रैंक ASI नहीं बता रहा है, उसके हवाले से ये सारी चीजें हैं। अब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने इस इंसिडेंट के ऊपर जो ऑफिशियल अपना स्टांस दिया है, मैं इस वाकई की जो नई तफसीलात मेरे पास आई हैं कि जिस घर में पुलिस वालों ने रेड किया उस घर में इन्होंने क्या किया और क्या वो जस्टिफिकेशन है वो सब होने की, और ये पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी थी, वो अरेस्टेड थे, तो फिर क्यों पंजाब पुलिस के शेर जवानों पर तशद्दुद करने की जरूरत पड़ी, और क्यों अब पंजाब पुलिस के जो शेर जवान हैं वो खामोश हैं? ये सारी की सारी चीजें मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस वाकये के ऊपर मौकफ, एक एक लफ्ज समझने वाला है, ये याद रखिएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऑफिशियल मौकफ है कि 9 मई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के किरदारों का आपस में टकराव पाकिस्तान में मौजूदा लाकानूनियत को मजीद अयां करता है। यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि 9 मई के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के किरदारों का आपस में यह टकराव है और यह मुल्क में लाकानूनियत को अयां करता है। जिसकी लाठी उसकी भैंस के जिस कानून पर 25 मई 2022 से अमल दरामद शुरू हुआ वो आज अजदहा बनकर अपने ही बच्चे खा रहा है। लाकानूनियत का यह स्याहराज तहरीक इंसाफ को तोड़ने के लिए रचाया गया था, लेकिन अब यह रियासत के वजूद को अंदर से चाट रहा है। अवाम की चादर, चार दीवारी की पामाली और उन पर तशद्दुद का हथियार रियासती इदारों ने निहायत बेरहमी से तहरीक इंसाफ के खिलाफ इस्तेमाल किया, लेकिन आज खुद इसका निशाना बन गए। रियासती इदारे गुज़श्ता 11 माह से तहरीक इंसाफ पर रियासती इमलाक पर हमला करने का झूठा बयानिया बना रहे थे, लेकिन आज खुद दिन दिहाड़े उन्होंने रियासती इमलाक पर हमला करने का काम जो है वो सरंजाम दिया। आज के वाक़े से अवाम को यह भी पता चल गया कि रियासती इमलाक पर हमले करना किसका वतीरा है और 9 मई का हकीकी जिम्मेदार कौन है। अदलिया के बाद पुलिस भी इस लाकानूनियत के इफरीत का निशाना बन गई, जिसके बल पर पुलिस को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता था। पुलिस को इस वाक़े से सबक हासिल करते हुए खुफिया एजेंसियों की ईमा पर अवाम की चादर चार दीवारी और उनके बुनियादी दस्तूरी हुकूक की पामाली की रिवायत को तर्क कर देना चाहिए। जिस अंदाज में IG पंजाब और महकमे पुलिस के जिम्मेदारान ने पंजाब पुलिस को लावारिस छोड़ा, वो पूरे महकमे की आंखें खोलने के लिए काफ़ी होना चाहिए। तहरीक इंसाफ बहावल नगर वाक़े की शदीद मजम्मत करती है और कानून के मुताबिक जो जिम्मेदारान हैं उनके मुहासबे का मुतालबा करती है। अब यह स्टेटमेंट बड़ी क्लियर है, इस स्टेटमेंट के अंदर बहुत कुछ वाज़ेह है और इस स्टेटमेंट में आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसमें से बयानिया बनाया है, अवाम के सामने रखा है। अब इस वाक़े की कुछ तफसीलात मज़ीद हासिल हुई हैं। अब ये वाक़या चूंकि मैं आपको बता चुका हूं कि 2-3 दिन पहले होता यह है कि एक रेड होती है। उस रेड के अंदर जिस जगह पर पंजाब पुलिस के शेर जवान जाकर रेड करते हैं, जिस तरह की रेड्स करने की उन्हें बहुत ज्यादा आदत है, आपने देखा कि DVRs उठा लेते हैं, घर में औरतों को तशद्दुद का ये निशाना बनाते हैं। फिर PTI वालों के साथ जो हुआ है, PTI छोड़े, इस मुल्क के आम शहरियों के साथ, इवन बहुत से लोग जो हैं फैमिलीज के अंदर वालिद को हार्ट अटैक हो गया जी रेड के दौरान, इतना प्रेशर डाला। इस तरह की चीजें भी हमने देखी, लोगों को अपनी जान से जाना पड़ा शेर जवानों की बहादुरी जो है पंजाब पुलिस के, उसकी वजह से। तो शेर जवान इसी तरीके से
ایک घर पे रेड करने गए। अब वहां पर दो ऐसे बंदे थे, जाहिर बात है दो इदारे के फौज के बंदे थे हाजिर सर्विस, उनके ऊपर भी इन्होंने गालिबन तशद्दुद किया और एक जो है उसे अच्छा खासा मारा और दूसरा जो है उसकी आंख जो है वो भी इसमें जाया हुई। ये भी इतलात हैं कि अच्छा खासा उसकी आंख डैमेज हुई। इस सब के अंदर मामले की सीरियसनेस तब बढ़ी जब ये खबर आई कि घर में मौजूद एक खातून जो है जो कि एक्सपेक्ट कर रही थी, उनका मिस कैरेज हो गया। इस सारी रेड के दौरान एक खातून का जो घर में मौजूद थी मिस कैरेज हुआ। उसके बाद यह हुआ कि पुलिस वाले जो हैं उन्हें मुअत्तल कर दिया गया, एसएचओ को मुअत्तल किया गया, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और बाकी कांस्टेबल्स को भी मुअत्तल करके 155 सी के तहत उन्हें लॉकअप में बंद कर दिया गया। अब ये तो ठीक बात हो गई जी, चले ठीक है, गैर कानूनी रेड्स पे कार्रवाई हुई, अच्छी बात है। अब उसके बाद इन्हें खबर ये मिली, जो इत्तलात आ रही हैं और इसे हमारे दोस्त तारिक मतीन साहब ने भी रिपोर्ट किया है कि जी जो इदारा है उसके जब लोगों को पता चला कि ईद का दिन है और इन्हें थाने में, क्योंकि पेटी भाई हैं तो ये थाने में उन्हें बड़ा प्रोटोकॉल दे रहे हैं, तो थाने में वो बंद तो हैं लेकिन ईद इंजॉय कर रहे हैं और पार्टी चल रही है वहां पर, तो सेलिब्रेशन चल रही है ईद की, तो इन्हें गुस्सा आया तो इन्होंने ये सब कुछ कर दिया। इन्होंने वहां पर जाकर तोड़फोड़ कर दी, इन्होंने वहां पर जाकर ये सारे के सारे मामलात कर दिए और फिर जो कुछ हुआ वो कौम के सामने है। वीडियोस आपके सामने हैं जिसमें अदमुए हुए हैं पंजाब पुलिस के शेर जवान, जो उसमें पंजाब पुलिस के जवान हैं उनके ऊपर तशद्दुद है, वो खुद बता रहे हैं, इससे ज़्यादा तो और कुछ नहीं रहता। फिर उसमें यह भी है कि कुछ लोगों को घुटनों पे मुर्गा भी बनाया गया, कान भी पकड़वाए गए, गालिबन वही नज़र आ रहा है इसी तरह के। तो इस सब में अब तो मामला तो अफामो तफीम से आपने हल कर लिया, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको ये बता दूँ कि जो कुछ भी हुआ वो इस बात की जस्टिफिकेशन नहीं है कि थाने पर जाकर कब्जा कर लिया जाए, हमला कर लिया जाए। और कुछ इंटरनल सोर्सेज ये कह रहे हैं कि जिन लोगों ने ये किया उनके खिलाफ अंदरूनी कार्रवाई होगी और बात जो है वो कोर्ट मार्शल तक जाएगी। लेकिन मैं ये जाती तौर पे समझता हूं कि इस सब के अंदर ट्रांसपेरेंसी जरूर होनी चाहिए ताकि अवाम का लॉ एंड ऑर्डर और आइन और कानून पर से जो डिटोरिएट हो रहा है एतमाद, वो मजीद ये वाला इवेंट कम अज कम उसका बायस ना बन सके। लेकिन ये वही मिसाल हो गई कि जी एक रिक्शे वाले को रोका पुलिस वालों ने, गैर कानूनी तशद्दुद कर दिया, गैर कानूनी तशद्दुद किया तो रिक्शे वालों ने शिकायत की, पुलिस वाला अरेस्ट हो गया, थाने के अंदर पुलिस वाले को प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। तो क्या सारे शहर के रिक्शे वाले जाकर उस थाने के ऊपर हमला करें, तोड़फोड़ करें, पुलिस वालों को मारें और उसके बाद रिक्शा यूनियन का सरबराह डीपीओ के साथ बैठ के कहे कि मामला अफामो तफीम से हल हो गया? तो ऐसा नहीं होता। नॉर्मली ये होता है कि आपको कानून के मुताबिक तो इस पर अमल करना पड़ेगा और इसके अलावा हल कोई नहीं है। मैं समझता हूं इस मामले के अंदर ट्रांसपेरेंसी लाई जाए ताकि रूमर्स को जगह ना मिले। कतन ये चीज नहीं होनी चाहिए और ये नैरेटिव तो बिल्कुल नहीं है कि ये इदारों का टकराव है, इदारों के दो बंदे आपस में लड़ पड़े, तो इसका कतन मतलब ये तो नहीं आप कह सकते कि ये इदारा जाती पॉलिसी है। तो इस सब के अंदर जो बड़े हैं उन्हें बड़ेपन का मुजाहरा करके जो गलत है उसे सजा दें। अब पब्लिक डोमेन में चूंकि ये वाकया आ चुका है, अगर ये वाकया पब्लिक डोमेन में ना आता तो इंटरनल इन्वेस्टिगेशन करके कार्रवाई करके सजा दे देते, ठीक था। लेकिन अब ये मामला आ चुका है पब्लिक डोमेन में, तो अब आपको उस हवाले से, उस एंगल से ही इस बात को लेकर चलना पड़ेगा। और ये जो मैंने नई तफसीलात आपके सामने रखी हैं जिसमें मिस कैरेज तक की इत्तलात हैं, ये कुछ बड़ी एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी थी। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।